हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। और पिछली बार जो हमने किया था गीता सेशन, जिसमें बात की थी हमने ब्रह्म का एक दिन, कैसे मनुष्य के क्लास में ये मस्जिद है। 2 करोड़ 40 लाख साल होते हैं, करेक्ट। तो वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं उसको वहां से वापस से हम लोग 19वें 20वें श्लोक से शुरू करेंगे। आप लोगों में से किसी का सवाल है? क्योंकि मुझे कई लोगों का मैसेज आया था कि वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है उनको। और भी जो हमने पिछली बार किया था उसको लेके और किसी का कोई सवाल है तो हम वहां से शुरू करेंगे। मैं अभी ले लेती हूँ। हाँ जी दीदी, मुझे भी बहुत क्लियर नहीं हुआ था उसमें, क्योंकि कुछ तो मैंने लाइव नहीं लगाया था, मैंने बाद में रिकॉर्डिंग सुनी थी। ओके, तो अभी थोड़ा सा उसको और डिस्क्राइब कर दोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। श्योर। कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन है आपका कि एग्जैक्टली क्या नहीं समझ में आया था, 20। हाँ या वो पूरा ही प्रोसेस समझा दूं कैसे है? हाँ, एक बार ये पूरा ही प्रोसेस दोबारा से समझा दो। ओके, देखो हमने क्या बात किया था कि ये वापस से ना पूरा वो भी बता देती हूँ। जो सृष्टि है, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ओके, लेट अस से ये है ब्रह्मलोक, ठीक है। ये अब हमारे शास्त्रों में ना 14 बताए गए हैं। हाँ, 1000 युग, सॉरी। सिर्फ बता दें, लोकों की बात कर रही हूँ मैं, 14 लोक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14। ये 14 लोग। और इसलिए भी आप समझ सकते हो कि ऐसा ही है। सबसे बड़ा जो है वो ब्रह्मलोक है, और सबसे नीचे जो है वो पाताल लोक सबसे छोटा है। ठीक है, ये हमारा हो गया पाताल। और पृथ्वी है ये हमारा जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये है पृथ्वी। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है जिसमें आती है समय के अंदर, दिस कम्स अंडर टाइम। ठीक, और लेकिन जो समय है वो हर जगह अलग है। तो जो ब्रह्मलोक का 1 डे है, एक दिन, अब हम इसको पृथ्वी से वो करते हैं, इज इक्वल टू 1000 युगास। 1 डे इज इक्विवेलेंट टू 1000 युगास। अब इसको ऐसे नहीं समझ लो कि पृथ्वी इतनी छोटी है कंपेयर टू दिस, राइट। तो यहाँ पे जो है वो जितना समय उसको एक दिन वो लगता है, पृथ्वी के 1000 युग बीत जाते हैं। और 1 युग इज इक्वल टू 24,000 ईयर्स। तो 24,000 इंटू 1000, करेक्ट। ये क्लियर हुआ मीनाक्षी, ममता? यस 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 यस, है ना, एक क्लियर था। मैं 24,000 में कंफ्यूज हो रही थी। आई एम क्लियर। है ना। तो हाँ जो ब्रह्म का एक दिन होता है उसमें पृथ्वी के 1000 युग, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। और जितना ये हमारा आया था 2 करोड़ 40 लाख ना, बुक 1 डे और 40 लाख साल बीत जाते हैं। 40,000, 24,000, 2 करोड़ 40 लाख साल हाँ, बीत जाते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी। और अभी हमें क्या लगेगा कि अरे मतलब ये तो बहुत लंबा है, इतना लंबा है। ये हमने किया था ना कि सब्जेक्टिव है ये सब कुछ। कि जैसे एक कीड़ा है, एक कीड़ा पैदा होता है, वो कुछ सेकंड्स में पैदा होके मर जाता है। अगर हमारा एक दिन लें तो उसकी शायद 1000 लाइफ बीत जाती होगी उस एक दिन में। पर हमें लग रहा है अच्छा इतना छोटा। तो इट इज ऑल सब्जेक्टिव। यहाँ पे सबसे जरूरी बात जो हमें कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं वो क्या है, कि जो समय है, जो समय के काल में है, वो क्या है? वो व्यक्त है। दैट इज द मैनिफेस्टेड फॉर्म। दिस होल इज द मैनिफेस्टेड। ये मैनिफेस्टेशन है, मतलब व्यक्त। और आप ये सोचो कि ये जो बोर्ड है, ये तो खैर बहुत लिमिटेड है हमारा छोटा, इनफाइनाइटली जो एक्सपैंड हुआ पड़ा है, मतलब इसका कोई ना आदि है ना अंत है। वो क्या है? अव्यक्त, मतलब अनमेनिफेस्ट।
ये मैनिफेस्टेड, बाकी अनमैनिफेस्टेड, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया हमें 19वें श्लोक में, अगर हम देखेंगे कि ये जो है एक दिन मतलब 2 करोड़ 40 लाख साल हमारे जब मैनिफेस्ट होते हैं तो सृष्टि का उत्पन्न होता है, ब्रह्मांड आता है, सब कुछ ब्रह्मा के एक दिन में हाँ जब हाँ। वो जगता है वहां पे। और फिर उतना ही ब्रह्म की रात होती है, तो फिर से 2 करोड़ 40 लाख साल के लिए रात होती है, जब ये वापस व्यक्त से अव्यक्त में चला जाता है। ये जो पूरा हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, ये पूरा का पूरा अनमेनिफेस्टेड में चला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो मतलब जो एक दिन में सृष्टि हो गई हाँ, खत्म, फिर दूसरी सृष्टि रात में खत्म। खत्म। ओके। ब्रह्म जी सोते हैं तो सृष्टि, हाँ खत्म। वो जगते हैं तो सृष्टि जगती और है। हमारे करोड़ों साल चल। हाँ, हमारे करोड़ों साल चलते कर, हैं और उनके सोते ही खत्म। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, मैं सोच रही थी जैसे हमारी बॉडी में भी पता नहीं कितने सारे बैक्टीरिया, कीटाणु और वो है ना। करेक्ट। हम जगते हैं तो उनका भी शुरू हो जाता है, हम सोते हैं, खैर उनका खत्म। भी चुप चलता रहता होगा, बट हम मान सकते हैं कि वो भी सो जाते हैं, है ना, उनकी खत्म। अब वो क्या कह रहे हैं, हम आगे जब हम जाएंगे हमारे 21वें श्लोक में, 30 में है कि 21 में बता दी। 20 है, 20 19 तक की है ना हमने? 20 तक। 20 तक की है। हाँ, नहीं नहीं, वैसे 20 जी। से किया, 20 तक ही किया था, लेकिन मैं फिर से 20 को दोबारा ले रही हूँ। वो क्या कहते हैं, बट ट्रांसेंडिंग द अनमेनिफेस्टेड देयर एग्जिस्ट द ट्रू अनमेनिफेस्टेड। देखो अब क्या होगा, हम सोचते हैं कि जब प्रलय आई और ब्रह्म सो गए और सृष्टि जब अनमेनिफेस्टेड में चली गई तो सब लोग एनलाइटेंड हो गए, सब लोग जान गए, समाप्त हो गया। वो कह रहे हैं नहीं, क्यों? क्योंकि वो फिर भी ऑल्दो अनमेनिफेस्टेड में चला गया है, लेकिन ब्रह्म के जगते ही वापस से शुरू हो जाएगा मैनिफेस्ट, इट विल अगेन स्टार्ट, ठीक है। लेकिन इस सब के बियॉन्ड एक अनमेनिफेस्टेड है जो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता। हमें उसका डिफरेंस समझना है, ये बात समझे। एक है जो मैनिफेस्ट हुआ वापस अनमेनिफेस्टेड में चला गया, लेकिन जैसे ही ब्रह्म उठेंगे तो वापस मैनिफेस्ट हो जाए। और एक जो इसके अराउंड है ये कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता, ठीक है ना। अब वो क्यों नहीं होता इसका कोई आंसर नहीं है, बस जो अनमेनिफेस्टेड है उसका कुछ ही हिस्सा, बहुत छोटा, असल में ये जो है ये आप समुद्र में एक बूंद जैसा है जो सिर्फ मैनिफेस्ट होता है, और उस बूंद में ही इतना बड़ा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है।